अगर मैं आपसे ये कहूं कि संभल में जो दंगा हुआ है वो सपा की वजह से हुआ है, सपा के विधायक और सांसद के बीच की लड़ाई की वजह से हुआ है। वर्चस्व की लड़ाई इतनी हावी हुई कि बात दंगे तक आ पहुंची। संभल दंगे में इतना बड़ा खुलासा हुआ है ना, जिसे सुनकर आप कहेंगे ये तो हमने सोचा ही नहीं था। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है। उत्तर प्रदेश के संभल में 2 दिन पहले हुई हिंसा में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। एफआईआर से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस वालों से नकाबपोश भीड़ ने पिस्टल छीनने की कोशिश की थी। जब वो इसमें कामयाब नहीं हो सके तो पुलिस वालों की 10 राउंड 9mm की मैगजीन भी लूट ली। यही नहीं, हिंसक भीड़ ने सीसीटीवी कैमरे तक तोड़े ताकि उनके खिलाफ सबूत रिकॉर्ड ना हो पाए। एफआईआर में इस बात का भी जिक्र है कि भीड़ ने हॉकी स्टिक, डंडों और पत्थरों से पुलिस पर जान से मारने की नीयत से हमला करना शुरू कर दिया था और पुलिस वालों की गाड़ियों में आग लगा दी। भीड़ के हमले में कई पुलिस वाले घायल हो गए थे। संभल हिंसा पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह भी है, कहा जा रहा है कि यहां पर तुर्क और पठान के बीच वर्चस्व की लड़ाई हुई। अब सोचिए, संभल में हिंसा को भड़काने के बाद पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है। दरअसल संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क तुर्क हैं और यहाँ के विधायक इकबाल महमूद पठान हैं। अब सूत्रों का कहना है कि दोनों नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है, जिस वजह से दंगा हुआ है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये भी जानना जरूरी है। यूपी सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता नितिन अग्रवाल ने पठान वर्सेस तुर्क की लड़ाई को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है, संभल की आगजनी और हिंसा वर्चस्व की राजनीति का नतीजा है। तुर्क पठान विवाद से ने न केवल शांति भंग की बल्कि आम लोगों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए। उत्तर प्रदेश पुलिस की तत्परता सराहनीय है। इसके साथ ही संभल में मारे गए लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर आई है। जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि किसी भी युवक की मौत पुलिस की गोली से नहीं हुई है। पोस्टमार्टम में मृतकों के शरीर से कोई बुलेट रिकवर नहीं हुई है, यानी इस बात का अंदेशा है, कंफर्म है कि गोली सीने को चीरते हुए पीठ से पार हो गई है। चूंकि बुलेट रिकवर नहीं हुई है, इसलिए ये पता लगाना मुश्किल है कि किस गन से गोली चली है। संभल हिंसा में मरने वाले 3 युवकों को सीने में गोली लगी थी, लेकिन इतना साफ है कि पुलिस की तरफ से गोली नहीं चलाई गई, जो कि पोस्टमार्टम में साफ है। फिलहाल ये वर्चस्व की लड़ाई कितनी सच है या झूठ है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह से इस दंगे में लगातार जो है सपा फंस रही है, उससे एक बात तो साफ है, अखिलेश यादव आरोपों से फिर घिरने वाले हैं और अभी भी घिर रहे हैं। सीधा असर मिल्कीपुर सीट और यूपी के विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। भारी नुकसान का सामना अखिलेश यादव को झेलना पड़ सकता है। लेकिन ये बड़ी खबर है कि जो वर्चस्व की लड़ाई है, जो अखिलेश के सांसद और विधायकों के बीच जो ये लड़ाई है, अगर ये सही है, जिस तरीके की बातें पुलिस कह रही है, पुलिस को शक है, वहां पर लोगों से बातचीत करने में पुलिस को इस बात का अंदेशा हुआ है, जैसे बीजेपी के लोग कह रहे हैं, अगर इसमें 1% भी सच्चाई है तो बहुत ही शर्मनाक है। क्योंकि सपा के अंदर जिस तरीके का टकराव देखने को मिला है, अगर ये बात सच होती है तो बड़ी शर्मनाक बात है। वर्चस्व की लड़ाई इतनी हावी आखिर कैसे हो सकती है कि भाई सांसद आपके हैं, विधायक आपके हैं, उसके बाद वर्चस्व की लड़ाई इतनी हावी कैसे हो गई कि आपस में ही खुद भिड़ गए? बड़ा सवाल है और अखिलेश यादव को इस पर जवाब देना चाहिए। अगर अखिलेश यादव ने इस खबर को देखा है तो उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार बताना चाहिए कि क्या सच है क्या झूठ है, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो रोजाना करते हैं, हर मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। भाई एक बार आए, कैमरे के सामने आए और बताएं कि क्या सच है क्या झूठ है। क्योंकि वो एक तरफ बोल रहे हैं कि जो हमारे सांसद थे वो 19 नवंबर को संभल में थे, लेकिन 24 नवंबर को जो इतनी बड़ी जो लहर, इतना बड़ा जो दंगा हुआ, उस वक्त तो वो थे ही नहीं, वो तो बेंगलुरु में थे। तो इस पर जो है अखिलेश यादव को जवाब देना चाहिए। अगर आपकी पार्टी पर यह आरोप है कि आपके विधायक हैं, आपके सांसद हैं, अगर दोनों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई है, जैसा कि आरोप बीजेपी लगा रही है और जैसा कि पुलिस का भी कहना है, तो अखिलेश यादव को जवाब देने की बहुत जरूरत यहाँ पर है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।